मुझे लगता है कि आम जनता को इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, क्योंकि आम जनता की जो एक्सपेक्टेशन थी, अगर मैं एक मिडिल क्लास की बात करूं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनको एक्सपेक्टेशन थी कि स्लैब रेट में कुछ बेनिफिट मिलेगा। स्लैब रेट में मानो कि हम सोच रहे थे कि पिछले साल जो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया था, 12,75,000 तक टैक्स एग्जेम्प्ट था, तो लोग सोच रहे थे कि अब की बार थोड़ा और एग्जेम्पशन मिल जाएगा, करीब 13 लाख तक हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो उसके अलावा जैसे हम लोग बात कर रहे हैं शेयर मार्केट में तकरीबन सारे लोग इन्वॉल्व हैं। शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा आज इसलिए गिरी है, जो मेरा मानना है कि शेयर मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, जो पिछले साल शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन पे लॉस, जो टैक्स रेट बढ़ाया था गवर्नमेंट ने, 12.5% कर दिया था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 15 से 20% कर दिया था। उस पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई वो कम हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका कोई भी इनिशिएटिव नहीं किया। इवन एसटीटी जो है वो भी ज़्यादा कर दिया है। तो हर तरीके की मार एक शेयर होल्डर पर पड़ रही है आज, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कैपिटल गेन का टैक्स उनको पे करना पड़ रहा है। उनको अगर मानेंगे आप, एसटीटी भी उन पे ही लग रहा है कहीं ना कहीं से। इवन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो भी उन्हीं पे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आम जनता को आज कोई इस टैक्स से, इस बजट से ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। अगर मैं एक्सपोर्टर की बात करूं, एक्सपोर्टर्स में देखो, क्योंकि आज ट्रंप ने कहीं ना कहीं इंडिया का, मेरे हिसाब से इंडिया का 75 to 80 बिलियन यूएसडी का कहीं ना कहीं इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। उसमें एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जो 50% टैरिफ ट्रंप जी के द्वारा लगाया गया है, उसको कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट रिलीफ देगी। या तो वो हो सकता है रोड टैप, हम लोग एक्सपेक्टेशन देख रहे थे कि 0.3% जो रोड टैप है उसको बढ़ा के 0.39 कर दिया जाए, जीएसटी रिफंड साफ कर दिया जाए। तो ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि एक्सपोर्टर्स को कहीं तो रिलीफ मिले, लेकिन उस तरीके का कोई रिलीफ नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो सबको पता है कि लेबर क्लास में इम्पैक्ट पड़ेगा, लेबर क्लास में इम्पैक्ट पड़ेगा तो कंजम्पशन कम करेगा और ओवरऑल साइकिल हमारी कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्टर्स को भी, आम जनता को बेनिफिट मिला इससे। साथ में अगर मैं बात करूं किसानों की, हम बात कर ले तो किसानों में भी जो प्रधानमंत्री किसान निधि किसान योजना थी, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 6,000 से 8,000 रुपये साल के दिए जाते हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए, उसमें एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, एक कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर अभी एक 15% का टैक्स स्लैब इन्होंने अनाउंस किया है अभी, जो पहले 22% था स्पेशल कैटेगरी में, उसको बढ़ा के उन्होंने कम कर दिया है, 15% कर दिया है कुछ कैटेगरीज के लिए, जो भी, तो वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए उन्होंने इनिशिएट किया है, इसको हम कह सकते हैं। साथ में अगर रिवाइज रिटर्न का सर ने भी अभी किया था, बताया था, रिवाइज रिटर्न का 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। जो टैक्स ऑडिट लायबिलिटी होती थी हमारी, जो फीस टैक्स पेनल्टी थी, उसको कन्वर्ट कर दिया फीस के अंदर। तो वो उन्होंने फीस के अंदर इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि फीस तो मैंडेटरी पे करनी पड़ेगी, टैक्स लायबिलिटी कभी लगती थी कभी नहीं लगती थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये वैसे इन्वॉल्व कर दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि कोई खास बेनिफिट किसी भी तरीके का इसमें बजट में मिला है किसी को भी। सोलर सिस्टम के लिए भी मैं देख रहा था। अगर हम डिजिटलाइज की बात करें, एआई की बात करें, तो उसको लेकर गवर्नमेंट थोड़ी अवेयर है। नए डाटा सेंटर और सेफ हार्बर रूल्स जो हम देख रहे थे, उसमें इन्होंने प्रमोट किया है कि उसके अंदर हम टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, टैक्स हॉलीडेज भी इन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन आम जनता जिससे करेक्ट है उसमें कोई बेनिफिट ज़्यादा है नहीं।